हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दिल्ली सल्तनत के तहत केंद्रीय विभाग। तो सबसे पहला विभाग देखते हैं, दीवानी रिसालत। यह दिल्ली सल्तनत के अधीन अपील और धार्मिक मामलों का विभाग था। जो दीवानी रिसालत था वह अपील और धार्मिक मामलों का विभाग था। अब इसे याद कैसे करें? तो याद करने का बस एक ही उपाय है, रिवीजन करो। 2 से 3 बार रिवीजन करो कि खुद ही याद हो जाएगा। या अगर ट्रिक से याद करना है तो ट्रिक खुद से बनाओ। जैसे यहाँ पे क्या है, दीवानी रिसालत, तो सालत है, तो सालत को हम लोग किससे जोड़ सकते हैं? हालत से। और जब किसी की हालत ख़राब होती है तो भगवान से अपील करता है और धार्मिक कार्यों में लग जाता है। रिसालत से क्या जोड़ा हमने? हालत। रिसालत, तो सालत से हालत जोड़ दिया। और जब किसी की हालत ख़राब होती है तो क्या करता है? भगवान से अपील करता है और धार्मिक कार्यों में लग जाता है। तो दीवाने रिसालत अपील और धार्मिक मामलों का विभाग था। वैसे मैं प्रेफर करूँगा कि आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो। फिर नेक्स्ट आते हैं, दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज मूलतः सैन्य विभाग था। जो दीवाने अर्ज था वो क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री। नेक्स्ट आते हैं, दीवाने बंदगान। जो दीवाने बंदगान था वो गुलामों का विभाग था। दीवाने बंदगान गुलामों का विभाग था। नेक्स्ट है, दीवाने कजा ए मामलिक। दीवाने कजा ए मामलिक कौन सा डिपार्टमेंट था? न्याय विभाग था। इट वॉज द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। दीवाने कजा ए मामलिक न्याय विभाग था। नेक्स्ट है, दीवाने इस्तिहक। दीवाने इस्तिहक यह पेंशन विभाग था। दीवाने इस्तिहक कौन सा विभाग था? पेंशन विभाग था। नेक्स्ट है, दीवाने मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज जो डिपार्टमेंट था वह वित्त विभाग था। दीवाने मुस्तखराज वित्त विभाग था, फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स। नेक्स्ट है, दीवाने खैरात। दीवाने खैरात कौन सा डिपार्टमेंट था? यह एक दान विभाग था। दीवाने खैरात दान विभाग था। नेक्स्ट है, दीवाने कोही। जो दीवाने कोही था वो क्या था? कृषि विभाग था। दीवाने कोही कौन सा डिपार्टमेंट था? कृषि विभाग था। और इसको याद कैसे करेंगे? तो देखो, कोही से क्या कर सकते हैं हम? कोठी। और पहले कोठी कब बनता था? जब कृषि होता था तो इसमें क्या रखते थे? अनाज रखते थे। तो दीवाने कोही कौन सा डिपार्टमेंट होगा? कृषि विभाग होगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आते हैं, दीवाने इंसा। दीवाने इंसा कौन सा डिपार्टमेंट था? यह पत्राचार विभाग था। दीवाने इंसा कौन सा डिपार्टमेंट था? पत्राचार विभाग था। नेक्स्ट आते हैं, फिरोज शाह तुगलक का विभाग। फिरोज शाह तुगलक ने जो जो डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया था उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहला है दीवाने खैरात। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात एस्टेब्लिश किया था। दूसरा दीवाने इस्तिहक और तीसरा दीवाने बंदगान। इसको याद कैसे करेंगे? तो देखो, जो बाइक को आप केवल लिखो BIK, बाइक हो गया। और बाइक क्या होता है? फास्ट होता है। कोई भी फास्ट बाइक होती है ना, तो फास्ट बाइक। FST से क्या हो गया? फिरोज शाह तुगलक। और B से बंदगान, I से इस्तिहाक और K से खैरात। तो फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया था? दीवाने बंदगान, दीवाने इस्तिहाक और दीवाने खैरात। नेक्स्ट आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक का विभाग। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया था? दीवाने कोही। और इसको कैसे याद करेंगे? मोहम्मद बिन तुगलक को ही पागल बादशाह क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे क्या आ रहा है? कोही आ रहा है ना। तो दीवाने कोही की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने।
नेक्स्ट है बलबन का विभाग। तो बलबन ने कौन सा डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया था? दीवाने अर्ज। इसको याद कैसे करें? तो बलबन ने दो प्रथा चलाया था, एक सिजदा और दूसरा पैबोस। सिजदा में क्या करते थे कि सुल्तान को झुककर नमस्कार करना था और पैबोस में सुल्तान के पैरों को चूमना था। तो एक तरीके से बलबन क्या करवा रहा था? अर्ज करवा रहा था। ट्रिक के लिए याद कर लो, बलबन क्या करवा रहा था? अर्ज करवा रहा था। कौन से फॉर्म में? सिजदा और पैबोस के फॉर्म में। तो दीवाने अर्ज किसने एस्टेब्लिश किया? बलबन ने। नेक्स्ट आते हैं अलाउद्दीन खिलजी का विभाग। अलाउद्दीन खिलजी ने दो डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किए, एक तो दीवाने रियासत। दीवाने रियासत जो डिपार्टमेंट था वो बाजार नियंत्रण विभाग था। जो दीवाने रियासत था वो बाजार नियंत्रण विभाग था। और दूसरा दीवाने मुस्तखराज किसने एस्टेब्लिश किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसको याद कैसे करेंगे कि जो अलाउद्दीन खिलजी का डिपार्टमेंट था, जो अलाउद्दीन खिलजी का रियासत था वो मस्त था। अलाउद्दीन खिलजी का जो रियासत था वो मस्त था। तो रियासत से क्या हो गया? अलाउद्दीन खिलजी से कनेक्ट हो गया और मस्त से मुस्तखराज हो गया। तो अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा डिपार्टमेंट हुआ? एक तो दीवाने रियासत और दूसरा दीवाने मुस्तखराज। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली सल्तनत के अधिकारी केंद्रीय स्तर पे। जो दिल्ली सल्तनत में ऑफिसर होते थे सेंट्रल लेवल पे, उनको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वजीर। वजीर क्या होते थे? मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी, और राजस्व और वित्त के प्रभारी। वजीर क्या होते थे? मुख्यमंत्री या पीएम प्रधानमंत्री भी, और राजस्व और वित्त के प्रभारी। नेक्स्ट आते हैं आरिजे मुमालिक। ये क्या होते थे? सैन्य विभाग के प्रमुख। जो आरिजे मुमालिक ऑफिसर होते थे वो क्या होते थे? सैन्य विभाग के प्रमुख। नेक्स्ट है काजी। काजी क्या होते थे? कानूनी अधिकारी जो शरिया कानून का संचालन करने वाले। काजी क्या होते थे? कानूनी अधिकारी शरिया कानून का संचालन करने वाले। नेक्स्ट है वकीले दर। वकीले दर क्या होते थे? शाही घराने का नियंत्रक। इनका काम क्या होता था कि शाही घराने में कोई भी फंक्शन हो रहा हो तो उनको मैनेज करना था। नेक्स्ट है बरीद ए मुमालिक। ये क्या होते थे? राज्य समाचार एजेंसी के प्रमुख। बरीद ए मुमालिक क्या होते थे? राज्य समाचार एजेंसी के प्रमुख। नेक्स्ट है अमीर मजलिस। जो अमीर मजलिस होते थे वो शाही दावतों और त्योहारों के प्रभारी अधिकारी होते थे। अमीर मजलिस शाही दावतों और त्योहारों के प्रभारी अधिकारी होते थे। नेक्स्ट है मजलिसे आम। मजलिसे आम क्या होता था? सुल्तान आमतौर पर एक परिषद मजलिसे आम में राज्य के सभी महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करते थे। जो सुल्तान होते थे दिल्ली सल्तनत में, वो आमतौर पर एक परिषद मजलिसे आम में राज्य के सभी महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करते थे, जिसमें सबसे भरोसेमंद और सर्वोच्च अधिकारियों को बैठने की अनुमति थी। उसे क्या कहते थे? मजलिसे आम। नेक्स्ट है दाहिर ए मुमालिक। दाहिर ए मुमालिक क्या होते थे? रॉयल पत्राचार के प्रमुख। दाहिर ए मुमालिक क्या होते थे? शाही पत्राचार के प्रमुख या रॉयल पत्राचार के प्रमुख। नेक्स्ट है सद्र उस सुदूर। यह धार्मिक मामलों का प्रधान होता था। सद्र उस सुदूर क्या होता था? यह धार्मिक मामलों का प्रधान होता था। इसका कार्य धार्मिक मामलों में बादशाह को सलाह देना था। जो सद्र उस सुदूर ऑफिसर थे उनका काम था, धार्मिक मामलों का प्रधान थे वो तो, और इनका कार्य धार्मिक मामलों में बादशाह को सलाह देना था। नेक्स्ट है अमीर दाद। अमीर दाद क्या थे? सरकारी वकील, न्याय प्रभारी अधिकारी। अमीर दाद क्या थे? सरकारी वकील या न्याय प्रभारी अधिकारी। नेक्स्ट है नायब वजीर। ये क्या होते थे? उप मंत्री, डिप्यूटी मिनिस्टर। जब वजीर नहीं होते थे तो उनका कमान कौन संभालता था?
नायब वजीर। नेक्स्ट है मुशर्रिफ मुमालिक। मुशर्रिफ मुमालिक क्या थे? महालेखाकार, अकाउंटेंट जनरल। मुशर्रिफ मुमालिक क्या होते थे? महालेखाकार। नेक्स्ट है अमीर हाजिब। अमीर हाजिब शाही दरबार के प्रभारी अधिकारी होते थे। जो अमीर हाजिब होते थे वो क्या थे? शाही दरबार के प्रभारी अधिकारी। नेक्स्ट है काजी ए मुमालिक। ये क्या होते थे? चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। काजी ए मुमालिक क्या होते थे? मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है काजी उल कजात। ये क्या होते थे? मुख्य न्यायिक विभाग के प्रमुख। काजी उल कजात क्या होते थे? मुख्य न्यायिक विभाग के प्रमुख। नेक्स्ट है अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर क्या होते थे? शाही घोड़े को कमांड करने वाला ऑफिसर। जो अमीर ए आखुर पोस्ट था वो क्या था? शाही घोड़े को कमांड करने वाला ऑफिसर। नेक्स्ट है शाहना ए पिल। शाही हाथियों के अधीक्षक को क्या कहते थे? शाहना ए पिल। नेक्स्ट है अमीर बहार। अमीर बहार क्या होते थे? पुलिस और परिवहन नौसेना बंदरगाह के प्रभारी अधिकारी। अमीर बहार क्या होते थे? पुलिस और परिवहन नौसेना बंदरगाह के प्रभारी अधिकारी। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत के अधिकारी प्रांतीय स्तर पे। पहले जो हमने देखा वो केंद्रीय स्तर पे देखा, अब देखेंगे जो प्रोविंस लेवल पे होते थे दिल्ली सल्तनत में। तो सबसे पहले देखते हैं अमीर। अमीर को क्या कहते थे? गवर्नर। नेक्स्ट है मुफ्ती या वाली। इनका क्या काम था? कानून और व्यवस्था और उनके इक्ता में करों के संग्रह के लिए जिम्मेदार होते थे। जो मुफ्ती या वाली थे उनका काम होता था कानून और व्यवस्था और उनके इक्ता में करों के संग्रह के लिए जिम्मेदार। और इक्ता का मतलब क्या होता है? इक्ता का अर्थ वह भूखंड है जिसमें आने वाला भू राजस्व किसी भी अधिकारी या सैनिक का वेतन होता था या एक क्षेत्रीय अनुदान था जिसके पाने वालों को मुफ्ती, वली या इक्तेदार कहा जाता था। नेक्स्ट है नजीर या वकूफ। प्रांतों में राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी होते थे। जो नजीर होते थे वो प्रांतों में राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी होते थे। नेक्स्ट है साहिबे दीवान। साहिबे दीवान का क्या काम था? प्रांतों का लेखा जोखा रखते थे और केंद्रीय प्रशासन को भेजते थे। जो साहिबे दीवान पोस्ट था वो तो प्रोविंस लेवल पे था, तो इनका काम था प्रांतों का लेखा जोखा रखते थे और केंद्रीय प्रशासन को भेजते थे। नेक्स्ट है सिकदार। सिकदार क्या होते थे? दिल्ली सल्तनत में प्रांतों को आगे सीक में विभाजित किया गया था जो सिकदार के नियंत्रण में था। दिल्ली सल्तनत में प्रांतों को आगे सीक में विभाजित किया गया था और सीक को आगे परगना में विभाजित किया गया था। सिख को आगे परगना में विभाजित किया गया था। और परगना का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सारे गांव आते थे, उनको क्या बोला जाता था? परगना। तो सिकदार क्या होते थे? दिल्ली सल्तनत में प्रांतों को आगे सिख में विभाजित किया गया था जो सिकदार के नियंत्रण में था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।